नाम आगा तैमूर है। मैं एक्स MPA और एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुका हूँ शिकारपुर से, और मेरे वालिद आगा तारिक खान वहाँ से MNA और MPA रह चुके हैं। मेरे दादा बाबा भी। पहले हम बिलोंग्स करते थे पीपल्स पार्टी से, और फिर मैंने पीपल्स पार्टी की इस वजूहत से छोड़ दी 2017 में, और फिर मैंने GDA के प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जो मैं हार गया था। अब मैंने PTI ज्वाइन की है कुछ अर्सा पहले। आज का जो मौजू है वो शिकारपुर का एक इशू चल रहा है, SP साहब और IG साहब और इम्तियाज़ शेख का। मेरे साथ हमारे MPA साहबान अली साहब बैठे हुए हैं, सुभान साहब वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, और दोस्त हमारे हमदर्द PTI के बैठे हुए हैं, और आप दोस्तों का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। सर, जैसे कि शिकारपुर के जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो आप सब दोस्तों को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का कितना प्रॉब्लम कितने अरसे से रहा है, और हर वक्त किसी न किसी की मर्जी से SP वहाँ लाया जाता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं होता। इम्तियाज़ शेख के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं, तो मैं पहले उनका बैकग्राउंड बताता चलूँ। 93 में उनके भाई, 97 में उनके भाई नवाज शरीफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने, और ख़ुद ही उनकी गवर्नमेंट ने याकत अली जतोई साहब ने उनको हटा दिया था करप्शन की वजह से। और उन्हीं दिनों में 60+ बैरोक्रेट्स से जिनको नवाज शरीफ ने हटाया था जिस करप्शन के इल्ज़ाम में, उसमें इम्तियाज़ शेख उस वक्त सेक्रेटरी थे, उनको भी हटाया गया था। फिर ये हादसाती दौर में आ जाते हैं, 2002 की इलेक्शन में SDA बना लेते हैं, और मेरे वालिद साहब को जेल में डाल दिया जाता है, और मैंने वो इलेक्शन रन किया था। इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद 15 दिन के बाद जो गजट नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें रिजल्ट आता है कि इम्तियाज़ शेख जीत जाता है और मेरे वालिद साहब हार जाते हैं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से रिजू किया, और उस वक्त चौधरी अतज़ा हसन साहब और रज़ा हाशमी मरहूम मेरे वकील थे। इनकी फौजरी आपको बताता चलूँ कि ये कब से लेके क्या करते आ रहे हैं। उन्होंने उस वक्त के करके आनंद राम साहब के और रिजल्ट चेंज करवाया था। जब ये बात इलेक्शन कमीशन में गई, तो वहां से इम्तियाज़ शेख को केस जो था वो फाइल जो मैंने किया था उसमें मैं जीता, और उसके बाद हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में भी मैं जीता। वहां से उन्होंने उधर से भी मेरे वालिद साहब को कामयाब करार दिया। फिर उसके बाद ये फिर हादसाती तौर पे जो सियासतदान है, ये चला गया कश्मीर, वहाँ से मज़ारी साहब से इन्होंने सीट ली, और वहाँ से जाके इलेक्शन लड़े, फिर जीते, और फिर मिनिस्टर बने, और फिर वही हुआ जो उनके भाई के साथ हुआ था। इनके ऊपर करप्शन के केसेस लगे, और ये अपनी पार्टी में गवर्नमेंट में छुपते फिर रहे। इनको पावर का बड़ा शौक है। उन्होंने शिकारपुर में एक गैंग वार, जैसे लियारी में जैसे गैंग वार होती थी, शिकारपुर में भी उन्होंने वैसी गैंग वार बना के रखी है, जो लोगों को डिस्टर्ब, उनकी ज़मीनों पे कब्जे। मैं पूरी मीडिया दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ चलें, ये मैं डॉक्यूमेंट फाइल आपको दे रहा हूँ सबको, ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ चेक करें। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो लोगों की उन पे कब्जा है, जिसमें हॉलैंड हॉस्पिटल है जो उस पर कब्जा है, जबकि वो रजिस्टर करवाई गई है सक्खर से। शिकारपुर की हॉस्पिटल सक्खर से रजिस्टर करवाई जा रही है झूठे कागजातों में। शाही बाग है, उसकी लीज करके दी जा रही है, जिसपे खुद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बोला कि ये नैब का केस है। ये साहब वही हैं जो कभी इनका कोई हल्का नहीं है, कभी खैरपुर से लड़ते हैं, कभी शिकारपुर से लड़ते हैं, और अपने आप को सियासतदान कहलवाते हैं। मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को बोलना चाहता हूँ
इनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जिसमें उन्होंने रियासती इदारे पुलिस को धमका रहे हैं कि मैं इनको नहीं बख्शूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वो क्लिप भी है। क्या सियासतदान का फैसला ये होता है कि वो SHOs और DSP को धमकाए कि मैं आपको नहीं बख्शूंगा, नहीं छोड़ूंगा? ऐसे सियासतदान होते हैं? आप छोड़ते पुलिस को, फ्री हैंड छोड़ते, जो भी हो, मैं हूं, कोई भी है, जो भी रुकावट करे लॉ एंड ऑर्डर की, मैं उसको रोक कर पकड़ा जाए। तेगानियों के लिए अगर अभी ऑन कर रहे हैं इम्तियाज शेख, तो तेगानी के ऊपर तो बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। यहाँ से जितने लोग अगवा होते हैं वो उसी एरिया में जाते हैं, क्योंकि वो जो एरिया है वो 3 बॉर्डर वहाँ लगते हैं। पंजाब का बॉर्डर, सिंध, बलूचिस्तान, वो कच्चा एरिया जहाँ लोग रखे जाते हैं। मैं रोके से, DG रेंजर से, कोर कमांडर से इस एरिया को साफ किया जाए। अगर आज SP वहाँ कार्रवाई कर रहा है, लोगों को पकड़ रहा है, उन लोगों को पकड़ा है जिसमें हमारा DSP जो हमारे लिए पुलिस जो हम शहरियों की हिफाजत के लिए वो शहीद हो जाता है, अगर उसके उन लोगों को पकड़ा जाता है तो उन पे भी किराए हो रही है, तो पुलिस फिर कैसे काम करेगी फ्री हैंड? जैसे कि आपको पता है कि पोलियो वैक्सीन हमारे जो डिस्पेंसर भाई, बच्चे, औरतें जो काम कर रही हैं इंटीरियर सिंध में ऐसे नोगो एरियाज में जाके, अगर उनको रोकता है, कोई लूटता है, अगर पुलिस उनको कार्रवाई करके पकड़ती है तो उनको जबरदस्ती छुड़वाया जाता है और उनकी फिर सियासी बंगलों से सपोर्ट हो रही है। तो मैं यही दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब से भी सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन है कि काइंडली इस इशू पे जो डॉक्टर रिजवान साहब ने उठाया है उस पर GIT बनाए। SSP के उन्होंने सीधे से अपने सारा रिकॉर्ड दिया है और वो रिकॉर्ड मैंने आपको भी दे रहा हूं अभी। इसके साथ साथ वहाँ एक शेख फार्म है, सबको पता है, वो एक लेडी सैयद शेख का है जो इनके कब्जे घोटकी का है, क्रिमिनल है। इम्तियाज का बेटा फराज उनकी दावत पे जाता है और घोटकी में मोहन बख्श महर की इलेक्शन के लिए सपोर्ट करता है। इससे ज्यादा और क्या कॉन्टेक्ट होना चाहिए? और इम्तियाज शेख उसी दिन अरेस्ट हुआ था अपने बेटे के साथ, लेकिन गवर्नमेंट उनकी थी, उन्होंने ऊपर से प्रेशर दिया, ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुए थे, रेंजर्स ने उनको अरेस्ट किया, लेकिन वो केस अभी तक रजिस्टर नहीं हो रहा। मैंने वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाली हुई है कि काइंडली उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी कसूरदार हो उनको सजा दी जाए। उनमें इनके क्लिप्स में, वीडियो में हर चीज़ नज़र आ रही है, जो क्रिमिनल इनके साथ हैं, जो अभी भी इनके साथ हैं। आप शिकागो की आवाम को, जितने इन्होंने, एक चिंगी मुकाम है जहाँ ड्रग्स और ये सारा कुछ होता है, अगर कोई भी SP, कोई भी SHO अगर वहाँ रेड करता है तो या तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है या उसको धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं ओपनली, जो शेख साहब बोल रहे हैं कि
पीटीआई वालों के कहने पर हो रहा है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि हुकूमत आपकी है, एसपी आपने लगाया, कोई पीटीआई वालों ने नहीं लगाया। रिपोर्ट आपके आदमी के खिलाफ बनी है, पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ। अगर वो बोल रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व, तो वो बात आके खुल के करे। धमकियां वो एसएचओ को दे रहे हैं, हम कि कोई भी अगर एसएचओ एसपी के कहने पे काम करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आपका काम है असेंबली फ्लोर पे आवाम के लिए बात करना। आपका काम एसपी और एसएचओ को धमकाना नहीं है। अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप चले जाएं आईजी के पास। अगर आपके साथ कोई नाजायज हो रही है तो 18 मार्च को आपकी पिटीशन लगी हुई, आप उधर जाके पेश हों। उससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों धमका रहे सब लोगों को? मैं तो एसपी को बोलूंगा, जो इन्होंने धमकियां दी हैं उस पर उनके ऊपर रोजनामचा दाखिल होना चाहिए कि अगर कल को किसी भी एसएचओ या पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कोई तकलीफ या उधर के लोगों को किसी को होती है तो उनके ऊपर डायरेक्ट इम्तियाज शेख के ऊपर एफआईआर करें। आगा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने इतने सबूत अपने पास रखे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, आप क्यों नहीं इसमें मुद्दई बनते या अदालत क्यों नहीं जाते जब इतने बड़े सबूत हैं आपके पास? सर एक चीज़, ये ऑलरेडी बहुत सारे केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बाबू गिरोही का केस इनके ऊपर चल रहा है। उनमें इनके मकबूल शेख और इनको हेयरिंग पे आते हैं। आपको पता है जुडिशरी में डेट पे डेट मिल रही है, और ये जो सबूत हैं ये आज के नहीं है, पहले के दिए हुए हैं। जो ज़मीन पे कब्जा है वो अरबाब दौर में ख़त्म करवाया गया था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। आपको ये भी पता होगा कि ये हर दौर में पार्टियां चेंज करते रहते हैं। आज इनकी सियासत शुरू हुई है 2002 से, तो इन्होंने कम से कम 5 पार्टियां चेंज की हैं, और हर दौर में कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं और अपनी जान छुड़ाते हैं। अच्छा, आगा साहब, एसएसपी रिजवान ने जो DID रिपोर्ट सामने आई है इम्तियाज शेख साहब के साथ, उस पर तो इम्तियाज शेख साहब ने उसको मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा कि हमने जब IG की बात की है तो ये रिपोर्टें हमारे खिलाफ आनी शुरू हो गई। सर देखिए, ये रिपोर्ट पहले की बनी है, कोई आज ही नहीं थी, और शायद उन्हीं दिन के खिलाफ, और एसपी को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ट्रांसफ़र किया गया था, और एसपी को हाई कोर्ट के अहकामात पे वापस लगाया गया था, ये भी आपको पता होगा। तो इनको पता था कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाई होने जाए, तो तभी इन्होंने ये कैबिनेट में भी इशू उठाया था और चीज़ें किया। अच्छा, ये आपस की कोई लड़ाई भी है? आगा सराज दुरानी और इम्तियाज शेख की भी बताया जा रहा है कि कोई मामला हैं, और उसके अलावा ये भी बताएंगे कोई कत्ल वतल के मामला भी हैं, इल्ज़ाम हैं DID के अंदर, जो उस बारे में आपको क्या पता है? सर इसमें बहुत सारे कत्ल, इसमें बाबू गिरोही का कत्ल है, ऐसे बहुत सारे, रानो शेख का कत्ल है, आगा नासिर महरूम का कत्ल है, जो अतु शेख और डाडू शेख इनके क्रिमिनल्स ने किया है। एक में तो डायरेक्ट नॉमिनेट भी हैं। एक दूसरा केस है जो हाजी मोहम्मद पीरल सजरानी मरहूम साहब, उनके पेट्रोल पंप पे रॉकेट लॉन्चर मारे गए थे। DC ऑफिस के साथ और SP ऑफिस के साथ उनका पेट्रोल पंप था, वो केस भी इनके ऊपर है, उसमें भी ये नॉमिनेट है। और जो आप आगा सराज और इनकी बात कर रहे हैं, तो सर उनका इशू ये है कि ये शुरू से लेके जब हादसाती ये सियासत में आए थे तो इनको पहले दिन से CM बनने का बड़ा शौक था। ये जब भी आते तो बोलते मैं CM बनूंगा या होम मिनिस्टर बनूंगा, बन नहीं सकते क्योंकि इनकी आदत है। आगा सराज और इनकी लड़ाई ये है कि आगा सराज के ऊपर जिन लोगों ने केस कराया उनमें पीछे हाथ इम्तियाज शेख का था, और अभी रिसेंटली उन्होंने उस बंदे पे मेरा कोई अमरोटी साहब, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनको कमारे साहब लेके आए पार्टी में, जबकि दूसरे दिन ही जनरल सेक्रेटरी, इनका झूठ यही साबित होता है, उन्होंने बोला कि मेरा कोई ताल्लुक अमरोटी के साथ नहीं। अमरोटी ने तो खुद हमारे ऊपर केसेस किए हुए हैं। ये आपके वालिद साहब से भी इम्तियाज शेख की काफ़ी करीबी दोस्ती रही है, जब वो ब्यूरोक्रेट थे तो बड़ी अच्छी दोस्ती मुताज़। सर मैं यही बता दूँ कि वो हज़रत अली करमला वो जो है ना, अपने जिस पे मेहरबानी करो अपने उससे शहर से तो इम्तियाज शेख और मकबूल शेख इतने छोटे थे, मेरे घर में पड़े बड़े हुए। जॉब या जो भी पहली पोस्टिंग या SDM उनको या DC लाड़काना इनको लगाया था, और कमिश्नर क्लेबश इनको ये इधर से लेके फिर
अपने ही आपको पता है। वो अगर क्रिमिनल्स हैं तो एमपीए कैसे बन जाते हैं? इतने लोग उनको वोट देते हैं, वो तो कहते हैं मैं शरीफ आदमी हूं। सर मैं एक चीज़ बताऊं, अगर वो शरीफ हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट में हर दफ़ा उनको क्यों होता है? ये थर्ड है ना, ये थर्ड गवर्नमेंट है, उन सारे एरिया को पता है। क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊं, वहाँ लोगों को डराया जाता है। वहाँ पे आप जाएं शिकारपुर में, आपको माइनॉरिटीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई निकलता भी है तो उनको धमकाया जाता है। और अब वहाँ पे आप केसेस निकाल लें, जिन्होंने इनके खिलाफ बात की है उस गरीब को या मारा गया या धमकाया गया या उनको घर से निकाला। अगर वफाकी इदारे आपके पास हैं, वफाकी हुकूमत आपके पास है, चले सूबाई पुलिस तो नहीं है आपके पास, तो आप क्या कहेंगे? आईजीपी इस वक्त आपका सपोर्टर ही कह सकते हैं क्योंकि पीपुल्स पार्टी से उनके मामला चल रहे हैं, तो क्या मदद लेंगे उन लोगों से, इदारों से, इंटेलिजेंस? सर मेरा तो एक चीज़ रिक्वेस्ट है अदलिया से भी, जो भी हमारे इदारे हैं वफा के सूबाई इदारे, उनसे भी कि इस चीज़ पे काइंडली एक दफ़ा जो MNA MPs ऐसे चोर दरवाजे से आते हैं तो ये एक GIT बननी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, एक दफ़ा ये कार्रवाई होगी तो आइंदा हमेशा वाइट कॉलर ही बैठेगा। ये जो क्रिमिनल जो आ रहे हैं इस असेंबली में और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इनसे हमेशा के लिए जांच हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, ये